हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में जाना और साथ में ये भी जाना कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, तो फिर आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल find the differential coefficient of x to the power n। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना, और वो क्या दिया हुआ है हम लोगों को x टू द पावर n। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये लिया था ना। अभी हम लोग अभी के केसेस में या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करते हुए इस डेल्टा एक्स को हम लोग एच लेकर चलेंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स को एच लेकर चलेंगे। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो जब एच लेकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस हम लोग अपने मतलब कन्वीनियंस के लिए इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है, और हम लोग कह रहे हैं कि h जो है h बी दी और बी अ स्मॉल चेंजेस इन x, देन आप लोग बताओ y क्या, y यानी कि आपका जो एफ एक्स प्लस एच है वो कितना हो जाएगा। आप कह रहे हो कि h है वो किस में चेंज हो रहा है, x पे, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, x प्लस एच का होल पावर n होगा ना। ठीक है, तो इसके बाद देखो डी वाई बाई डी एक्स, आप यहाँ से इसको इक्वेशन स्टार ले लो और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो दैट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो वैल्यू है आपका एफ एक्स प्लस एच का वो कितना है, एक्स प्लस एच का होल पावर n, और यहाँ से देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स टू द पावर n। वो वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एच एंड एफ एक्स in star from equation 1 and 2 we have dy by dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना है, x प्लस एच का होल पावर n माइनस एफ एक्स की वैल्यू x टू द पावर n डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये x प्लस एच किसी का एक्सपेंशन दिख रहा है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, इसको किस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, अगर इसका एक्सपेंशन हो सकता है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम x प्लस एच होल पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n सी 0 x टू द पावर n माइनस 0 होता है तो n h का पावर 0 दैट इज ऑल्सो 1 ना, n सी 1 x टू द पावर n माइनस 1 h टू द पावर 1। याद है ना, यहाँ NCR के टर्म में लिखते थे और
यहाँ पे h का जो वैल्यू होता है यहाँ पे जो रहता था r वो हो जाता था, और x के पावर पे हम लोग क्या लिखते थे n-1 करके, प्लस nc2 x टू द पावर n-2 इंटू h टू द पावर 2। कहाँ तक जाता है ये टर्म ncn तक, x टू द पावर n-n दैट इज x टू द पावर 0 एंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा h टू द पावर n। ठीक है, ये आता है। अब ये क्या होता है nc0 nc1 nc2 ncn, इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ncr जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, उसके थ्रू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो इन सब का वैल्यू निकल जाएगा। तो nc0 का जो वैल्यू होगा वो 1 होता है, तो हम लोगों के पास क्या आ गया x टू द पावर n। nc1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा n, यहाँ पे x टू द पावर n-1 इंटू h प्लस nc2 दैट मीन्स n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होता है, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू चूंकि 1 होता है इसलिए हम नहीं लिख रहे थे, लेकिन लिख लो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको सब जब सॉल्व करोगे तो इस तरीके से कुछ आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर n-2 h स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाएगा ये NCN का वैल्यू 1 h टू द पावर n तक। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा x टू द पावर n प्लस n x n-1 h प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 x टू द पावर n-2 h स्क्वायर प्लस h टू द पावर n। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है x टू द पावर n, वो लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्या दिया है डिवाइडेड बाई h, और यहाँ पे देखो लिमिट भी तो दिया है h टेंस टू 0। यहाँ से कुछ कैंसिल होता दिख रहा है आप लोगों को, है ना, x टू द पावर n कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, h यहाँ पे है, यहाँ h स्क्वायर है, इसके बाद वाले टर्म में h क्यूब होगा, उसके बाद वाले में h टू द पावर 4 होगा, और सबसे लास्ट में क्या है h के पावर में n है। ठीक है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, h दिख रहा है ना, तो h कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग h कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बच जाएगा n इंटू एक्स n-1। ठीक है, प्लस n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 x टू द पावर n-2 इंटू h, क्योंकि हम लोग तो कॉमन ले रहे हैं तो एक एक जो h होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से घटते जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ बचेगा डिवाइडेड बाई h, यहाँ से h क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। अब यहाँ पर देखो जब हम लोग लिमिट h टेंड करेंगे 0 को इस पूरे टर्म में, तो यहाँ पे कोई h है नहीं, तो यहाँ लिमिट लगेगा क्या, नहीं, लिमिट इसके बाद वाले जितने टर्म्स है उसमें लगेगा। तो जहाँ जहाँ h प्रेजेंट है और लिमिट h क्या किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो सारे वैल्यूज आपके क्या हो जाएंगे 0, और आंसर क्या आ जाएगा n x n-1, और सारे वैल्यू 0 होते जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोगों को dy बाई डी एक्स कितना मिल गया, इससे पता चल गया कि जो dy बाई डी एक्स है n इंटू एक्स एन टू द पावर n-1। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ से क्या पता चला कि कोई अल्जेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n का अगर हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन जानना है या फिर उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जानना है, तो वो क्या होगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फाइंड द differential coefficient of k कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है तो वापस से वही हम लोग, चूंकि ये यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू बता रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f(x), और उसे हम लोग क्या मान लेंगे कोई कांस्टेंट के। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें एक स्मॉल चेंजेज हो रहा है, किसमें, x पे h। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, लेट h बी दी
स्मॉल चेंजेस और स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा आपका, या फिर एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि इसका जो करस्पॉन्डिंग चेंज है इन y वो आपका डेल्टा वाई है, आप ये कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया। अब किसी कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग डिस्कस किए थे ना, वो उसका जो हम लोग ग्राफ के थ्रू भी देखे थे, वो क्या हो जाएगा, अगर उसमें किसी वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जब हम लोग यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h इज इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 मान लो। 2 से क्या मिल रहा है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, के, ठीक है, तो के लिखेंगे, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वो भी के, ठीक है, बाई एच। तो के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ गया, जब ये कैंसिल हो गया तो ये 0 ही आ गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसी कॉन्स्टेंट फंक्शन, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, e टू द पावर x, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, let h be the small changes in x and delta y be the corresponding change in y, ठीक है। क्या कहा हमने, let h be the small change in x and delta y be the corresponding change in y, this implies y plus delta y क्या हो जाएगा, f of x plus h which is equals to e of x plus h, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट मेथड जो सिखाया था ना, जब डिफरेंशिएशन हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल रहे थे, उस वक्त हमने इसको माइनस करते हुए निकाला था, फिर लिमिट लिया था, आप लोग वैसा भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि जो लास्ट में एक डेफिनेशन आता है उसके थ्रू हम लोग निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल we know that dy by dx is equals to f of x plus h minus fx divided by h, limit h tends to 0। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, क्या वैल्यू दिया हुआ है, या फिर हमने क्या कंसीडर किया, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, e टू द पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स ई टू द पावर x बाई एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर e टू द पावर x प्लस एच है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h माइनस ई एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब इतना हमने कर लिया तो लिमिट dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या कॉमन आ रहा है, e टू द पावर x, e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। यहाँ पे देखो कि लिमिट किस पे लग जाएगा, क्योंकि h टेंस टू 0 है तो लिमिट h वाले आपके टर्म पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे लग जाएगा, e टू द पावर h माइनस 1 बाई h पे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करके बताना कितनी होती है, e टू द पावर x इंटू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ex आ गया। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, इससे पता चला कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतने ही करते हैं,
नेक्स्ट क्लास में कुछ और फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से ही उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।